नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आज हम बहुत ही धांसू सवाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं और ए उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 10% अंक कम प्राप्त करता है तथा बी ए से 11.11% अंक कम प्राप्त करता है, तो सी को पास होने के लिए ए और बी के अंकों का कुल अंकों से कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने चाहिए, ये हमको बताना है। तो देखिए, मान लीजिए कि परीक्षा का जो पूर्णांक है या कुल अंक है वो है 100। अब उसमें से हमें पास होने के लिए मार्क्स चाहिए 40, यानी कि 40%। तो कह सकते हैं हमें कि 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 40 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए। अब ये कह रहा है कि ए को इसका 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, ए को प्राप्त होते हैं 10% अंक कम प्राप्त होते हैं। तो ए को कितने प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर 40 के 10% की बात करें तो 40 का 10% होगा 4, यानी कि उसको 36 अंक प्राप्त होते हैं ए को। अब ये कह रहा है बी की बात करें तो बी को ए से 11.11% कम अंक प्राप्त होते हैं। अब 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो होती है 1/9। तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/9। अब यानी कि 9 पर 1 की कमी है, यानी कि वो प्राप्त कर रहा है 8/9। अब देखिए यहाँ पर 36 के 8/9 की बात करें तो 9 से 4, यानी कि वो प्राप्त कर रहा है 32 अंक। तो बी की बात करें तो बी प्राप्त कर रहा है हमारा 32 अंक। बी ने प्राप्त किए 32 अंक। अब ये कह रहा है कि सी ए और बी के कुल अंकों से कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त करेगा पास होने के लिए। तो ए और बी के कुल अंकों की बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे 68। लेकिन पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए हमें, वो चाहिए हमें 40। तो कितने अधिक हैं अंक, 28। ठीक है, 28 अंक कम प्राप्त करने चाहिए सी को। और किससे तुलना कर रहा है, वो तुलना की जा रही है हमारी ए और बी के अंकों से। तो ए और बी के अंक टोटल कितने हैं, ये 28 अंक इसको कम प्राप्त करने हैं और ए और बी के टोटल अंक हैं 68। अब परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब काटेंगे तो 4 से काट सकते हैं, 4 से 7 बार, 4 से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 700/17। ये हो गया हमारा 700/17। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 17 चौके 68, 2 1 41 सही 3/17, यानी कि जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 41 सही 3/17। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि भुवनेश के पास 20 रुपये हैं तथा उसके मित्र सौरभ के पास 80 रुपये हैं और भुवनेश अपनी राशि का 12% भाग खर्च कर देता है तथा सौरभ भी भुवनेश के बराबर राशि खर्च करता है। तो हमें बताना है कि सौरभ अपनी राशि का कितना प्रतिशत भाग खर्च करता है। तो देखिए कि ये मान लीजिए भुवनेश है, भुवनेश और सौरभ। भुवनेश के पास 20 रुपये हैं और सौरभ के पास 80 रुपये हैं। अब ये कह रहा है कि भुवनेश अपनी राशि का 12% भाग खर्च कर देता है, तो बी का 12/100 ये इतना भाग अपना खर्च कर देता है। अब ये कह रहा है कि सौरभ अपनी राशि को, जो सौरभ है वो भुवनेश के बराबर ही राशि खर्च करता है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए सौरभ X% खर्च कर रहा है, X% खर्च कर रहा है, जो किसके बराबर है, भुवनेश ने जितनी राशि खर्च की उसके बराबर। अब सॉल्व करेंगे तो ये 12 से 12, 100 से 100 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12b/s,
यानी कि सौरभ जो खर्च कर रहा है वो 12B/S% जो अपनी राशि है वो खर्च कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिको की 10% जनसंख्या दक्षिण एशिया में जाकर बस जाती है तथा शेष की 10% जनसंख्या अमेरिका में जाकर बस जाती है और शेष की 10% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस जाती है। यदि प्रवास के बाद महिलाओं की जनसंख्या 3,64,500 रह जाती है तो प्रवास से पहले मैक्सिको की जनसंख्या क्या थी, ये हमें बतानी है। यदि प्रवास से पहले महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या आधी थी तथा यही अनुपात बाद में भी बना रहता है, तो हमें मैक्सिको की जनसंख्या बतानी है कुल प्रवास से पहले कितनी थी। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या की आधी थी। तो ये मान लीजिए ये मेल और फीमेल, हमारे मेल मान लीजिए 200 हैं तो फीमेल कितने होंगे हमारे 100। फीमेल हमारे पास 100 हो गई। तो अब देखिए मान लीजिए ये हमारा 100 है जिसमें से हमारी 10%। अब पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है कि उसी रेशो में वही रेशो बाद में भी बना रहता है, तो इसका मतलब कि 10% में माने तो 2 पुरुष जा रहे हैं और 1 महिला, उसी हिसाब से उसी अनुपात में कमी हो रही है हमारी कि जो रेशो इनका है उसी रेशो में जा रहे हैं। यदि 2 पुरुष जा रहे हैं तो 1 महिला जा रही है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से बाद में भी वही अनुपात बना हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि 10% की कमी हुई, यानी कि 10% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 पर 1 की कमी हो रही, यानी कि 9/10 हमारा शेष रह गया। जो जनसंख्या बची वो हमारी 9/10 बची। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 10% शेष का 10%, ये हमारे टोटल इसका 10% जाकर अमेरिका में बस जाते हैं, तो इसका 9/10 बची। अब फिर उसके बाद इसका जो टोटल हमारा शेष है ये इसका भी 10% जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस जाते हैं, तो इसके 9/10 की बात करें तो अब हमारे पास जो महिलाओं की जनसंख्या बच रही है वो बच रही है 3,64,500। ठीक है भाई, आप सॉल्व करें तो इसे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 9 से काटेंगे तो 9 से ये हो गया, 9 से 4 36 0, 9 5 45 2 0, ये 9 से फिर काटेंगे तो 9 4 36 और 9 5 45 0, ये 9 से 500 और ये 10 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये कितना हो गया, 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5000। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू होगी हमारी 5000 और हमें बतानी है कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो यानी कि हमें बतानी है 300 की। देखिए हमें बताना है कि 300 की वैल्यू हमें बतानी है। जब 1 की 5000 है तो 300 की कितनी हो जाएगी हमारी 5000 गुणा 300, तो ये टोटल जनसंख्या होगी हमारी 15 लाख। तो टोटल जनसंख्या जो प्रवास से पहले थी वो थी हमारी 15 लाख। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन है हमारा कि भुवनेश के अक्टूबर माह का तथा नवंबर माह के वेतन का अनुपात 1.5:1:1.333 है तथा नवंबर और दिसंबर माह के वेतन का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:2.6666 और कह रहा है कि यदि अक्टूबर माह में प्राप्त वेतन से दिसंबर माह में 40 रुपये बोनस के रूप में प्राप्त होते हैं तो हमें तीनों माह की जो उसका कुल वेतन है वो हमें बताना है और दिया हुआ है हमें कि तीनों माह में काम किए गए दिनों की संख्या बराबर है। तो देखिए कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर में हमें दिया हुआ है 1.5 और नवंबर में हमें दिया हुआ है 1.333। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर इसका रेशो निकालें तो हम 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। देखिए 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और 1 इसको सॉल्व करें तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं 1 + 1/3
अगर इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, इसको हम चेंज करें फ्रैक्शन में, तो क्या हम इसे 1 + 1/3 लिख सकते हैं? बताइए। ये 1 तो एक अलग हो गया, प्लस 0.3 की वैल्यू, इसकी 1/3 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0.333। ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या हम इसे 1.33 नहीं लिख सकते? ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1/3, या इसे लिख सकते हैं हम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 1 4/3, या फिर 4/3। तो इसे हम कुल मिलाकर लिख सकते हैं 4/3। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 4/3 लिखे दे रहा हूँ। तो अब इनके रेशो की बात करें तो इनका रेशो कितना हो गया? 9:8। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ये हो गया हमारा 9:8। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है हमें। आगे दिया हुआ है कि इसका नवंबर और दिसंबर का रेशो। नवंबर का दिया हुआ है हमें 2 और दिसंबर का दिया हुआ है हमें 2.6666। ठीक है भाई। अब देखिए, जब हम इसे लिख सकते हैं 2 + 2/3, क्या हम इसे 2 + 2/3 लिख सकते हैं? देखिए अभी मैंने आपको बताया ये आता है हमारा 1/3 की वैल्यू होती है 3333, और इसी प्रकार अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 6666। तो क्या हम इसे इतना लिख सकते हैं? तो ये रेशो हो जाएगा हमारा 2.3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। ठीक है, 2 से इसे काट लेंगे, 2 से ये 4 हो गया, तो ये हमारा रेशो हो गया 3:4 का। तो भाई ये हो गया हमारा 3:4 का। ये दिया हुआ है हमें 3 2 6 और 2 8/3। ठीक है भाई। अब ये हमारा दिया हुआ है अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर का रेशो। अब देखिए एक बात बताइए आप मुझे यहाँ पर कि हमारा ये नवंबर का रेशो सेम होना चाहिए या नहीं। यहाँ पर 8 दिया हुआ है हमें और यहाँ पर 3, तो इसे हम सेम बनाएंगे। और सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर 3 से गुणा कर सकते हैं इसमें, और इसमें कर सकते हैं हम 8 से गुणा। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे तो अब ये रेशो हो गया हमारा 27:24, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 24:32। ठीक है भाई। तो इसे हम यहाँ पर कुल मिलाकर लिख सकते हैं। ये हमारा रेशो हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गया हमारा 27, 24 और 32। अब ये हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि अक्टूबर में जो हमें पैसे मिल रहे हैं, अक्टूबर में पैसे जो मिल रहे हैं और दिसंबर में जो पैसे मिल रहे हैं वो हमें 40 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 5 ज़्यादा, और 5 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी भाई? 40। 5 की वैल्यू हमें 40 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू होगी हमारी 8। 1 की वैल्यू हमारी हो जाती है 8, और हमसे पूछा है कि तीनों माह की जो इसका वेतन है वो हमें बताना है। और तीनों माह की बात करें तो इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 7 4 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल लगे 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 4 6 और 2 8, 7 4 11 और 2 13, और 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। गुणा करेंगे 8 से तो कितना हो गया? 8 3 24 और 64 65 66, यानी कि 664 रुपये उसके तीनों माह का वेतन होगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, तो क्वेश्चन वीडियो को बार बार देखें रिपीट करके जब तक समझ में ना आए। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि दिल्ली के 4/5 मतदाताओं ने सोहन को मत देने का वादा किया तथा शेष ने भुवनेश को मत देने का वादा किया। अब चुनाव वाले दिन सोहन को वोट देने वाले मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले तथा भुवनेश को मत देने वाले मतदाताओं में से 20% ने वोट नहीं डाले। अब जो सोहन को वोट मिले वो मिले 216। तो हमें बताना है कि कुल कितने मत डाले गए। तो यहाँ पर देखिए कि ये है, मान लीजिए हमारे कुल थे वोटर 100 वोटर थे हमारे पास कुल, जिसमें से 4/5 यानी कि 4/5 की हम अगर
परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो वो होती है हमारी 80%। 4/5 की हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है 80%। तो इसकी 80% जो वोट डालने का वादा किया वो किया सोहन से कि 80% वोट सोहन को मिलेंगे और जो शेष बचे वो मिलेंगे भुवनेश को यानी कि मिलेंगे 20 वोट। ठीक है भाई। अब देखिए आगे कि आगे कह रहा है कि अब चुनाव वाले दिन उन्होंने सोहन को जो वोट डालने वाले थे उसका 10% ने वोट नहीं डाला। अब 80 का 10% निकालें तो वो होता है हमारा 8, यानी कि 80 में से 8 ने वोट नहीं डाला। देखिए 80 में से 8 ने वोट नहीं डाला तो कितनों ने वोट डाला? 72 ने। और यहाँ पर इसके 20% ने वोट नहीं डाला, तो यानी कि 20 का 20% होता है हमारा 4, यानी कि 16 ने वोट डाला। तो इसको प्रॉमिस करने वालों में से 72 ने वोट डाला और इसको प्रॉमिस करने वालों में से 16 ने वोट डाला। और हमें दिया हुआ है कि सोहन को वोट डाले गए 216, तो हमें 72 की वैल्यू दी हुई है 216, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 दिए होते हैं 216। तो हमें बताना है कि कुल कितने मत डाले गए। तो देखिए कुल कितने मत डाले गए, तो 72 और 16, 72 और 16 कितने हो गए हमारे? 88। तो 88 मत डाले गए। अब 88 यानी कि कुल निकालने तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 72 की वैल्यू 216 तो 1 की 3, तो 88 की कितनी हो जाएगी हमारी? 88 गुणे 3 करेंगे तो 8 × 24, 8 × 24 और 2 26, यानी कि कुल 264 वोट डाले गए। तो देखिए आगे देखते हैं अब। हाँ भाई देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित ने भुवनेश से 20% अंक ज़्यादा प्राप्त किए तथा पवन से 10% अंक कम प्राप्त किए। यदि यहाँ पर कह रहा है कि पवन से 10% अंक कम प्राप्त किए और भुवनेश को कुल 1080 अंक प्राप्त हुए, तो हमें बताना है कि पवन को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए यदि कुल अंक 2000 हैं, या पूर्णांक जो है वो हमारा दिया हुआ है 2000। तो देखिए ये है हमारा रोहित और भुवनेश का रेशो निकालें तो 20%, भुवनेश से 20% अंक ज़्यादा प्राप्त किए, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो होती है हमारी 1/5, यानी कि 5 पर 1 ज़्यादा प्राप्त किया, यानी कि रोहित ने किए 6 और भुवनेश ने किए 5 अंक प्राप्त। 6:5 के अनुपात में इन्होंने प्राप्त किए। अब आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि रोहित को पवन से 10% कम अंक प्राप्त हुए, तो पवन को हुए 10 और रोहित को हुए 9। ठीक है भाई। अब बताइए हमारा यहाँ पर रोहित का रेशो होना चाहिए सेम, क्योंकि रोहित को यहाँ पर दिया हुआ है 9 और यहाँ पर दिया हुआ है 6। तो रेशो सेम करने के लिए क्या हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 18:15, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18:20। ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारा रोहित, भुवनेश और ये पवन, इसका रेशो हो गया 18, 15 और 20। अब हमें पवन के जो मार्क्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं पवन, यानी कि 20 की वैल्यू हमें दी हुई है 1080। पवन के जो मार्क्स दिए हुए हैं, नहीं यहाँ पर गलती होगी, ये हमें दिए हुए हैं भुवनेश के मार्क्स। क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमें भुवनेश के मार्क्स, यानी कि 15 की वैल्यू दी हुई है हमें 1080। 15 की वैल्यू 1080 है, तो 1 की निकालेंगे कितनी हो जाएगी? 1 से 15 × 90, तो 15 × 7 105, 3 और 15 दूनी 30, यानी कि 1 की वैल्यू होगी हमारी 72। तो हमें बताना है पवन को कितने % अंक प्राप्त हुए, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72 दूनी होते हैं 144, 1440 अंक इसको प्राप्त हुए। अब टोटल हमारा है पूर्णांक जो है 2000 का, तो 1440 अंक प्राप्त किए कितने में से? 2000 में से। अब परसेंट की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये 72 बार, यानी कि 72% अंक प्राप्त हुए पवन को। तो देखिए आगे देखते हैं अब।
देखिए भाई नेक्स्ट है हमारा कि पिछले माह के किसी व्यक्ति के पिछले माह की बचत तथा खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:13 और कह रहा है कि इस माह खर्च में वृद्धि होने के कारण बचत में 50% की कमी हो जाती है। यदि पिछले माह का जो वेतन है वो हमें दिया हुआ है 10,000 तथा इस साल उसके वेतन में 15% की वृद्धि और हो जाती है, तो हमें बताना है कि इस माह उसका खर्च कितना है। तो देखिए भाई ये उसका दिया हुआ है बचत और खर्च का अनुपात। बचत दी हुई है 2 और खर्च दिया हुआ है 13। तो उसकी आय की बात करें, हम आय की बात करें तो उसकी आय होगी 15 रुपये भाई, ठीक है, 15 रुपये मान लिया उसकी आय है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो बचत है अगले साल वो 50% कम हो जाती है। तो भाई मानो ये 2 थी पहले, तो 50% कम हो गई, तो यानी कि अब कितनी बची है 1। और ये भी कह रहा है कि इस माह उसका वेतन जो है 15% बढ़ रहा है भाई, 15% बढ़ रहा है, यानी कि देखो 15। अब एक बात बताइए आप मुझे कि ये मान लीजिए, देखिए नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि कोई भी किसी भी संख्या का हमें 10% निकालना है तो उसका एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, वो उसका 10% होगा। तो 100 का 10% कितना होता है हमारा, 100 का 10% होता है 10, तो एक स्थान छोड़कर हमने पॉइंट लगाया तो वो हो गया 10। इसी प्रकार देखिए अब ये 15 है हमारा, 15 के हम 10% की बात करें तो कितना हो गया 1.5, और हमें निकालना है 15%, तो 10% का आधा कितना होगा 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 0.75, कितना हो गया ये हमारा 5 2, यानी कि 15%, 15 का 15% हो गया हमारा 2.25। तो हमारा इस माह जो वेतन है वो है हमारा 17.25, ठीक है भाई। अब जिसमें से बचत उसने 1 रुपये की तो खर्च कितना किया, खर्च किया उसने 16.25 रुपये, 16.25 रुपये उसने खर्च कर दिए यहाँ पर। अब कह रहा है कि हमें दिया हुआ है पिछले माह का जो उसका वेतन है वो है 10,000 रुपये, यानी हमें 15 पिछले माह का जो आय है या वेतन है वो दिया हुआ है 15 की वैल्यू दी हुई है हमें 10,000, ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा है कि इस माह खर्च किया हुआ जो पैसा है वो हमें बताना है, तो 16.25 की वैल्यू बतानी है हमें। तो निकालेंगे तो कैसे, एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10,000 बटे 15 और 16.25 की निकालेंगे तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट काट कर 2 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ से। अब देखिए 5 से काटें तो 5 से 3 बार, 5 से 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब ये हो गया हमारा कितना 32500 अपॉन में 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 3 से 1 0, 3 बट्ठे 24, 1 3 3 9, 3 3 9, इसी तरह ये हो जाएगा 10,833.333। इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। तो देखिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक भिन्न के अंश के 2 गुने को 10% बढ़ाया जाता है तथा हर के 3 गुने को 30% कम किया जाता है, तो परिणाम 16/21 का 11% होता है। तो हमें भिन्न बतानी है क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए हमारी भिन्न है वो x/y भाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंश के 2 गुने का, अंश का 2 गुना हो गया हमारा 2x का 10% बढ़ाया जाता है। तो मैं इससे पहले आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि यदि किसी भी संख्या का, मान लीजिए 100 है, इसका 10% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाता है वो 110। और या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि वो स्वयं का 110% हो गया, तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयं का 110% हो गया। तो यहाँ पर बस यही बताना था मुझे। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई तो यानी कि ये स्वयं का 110% हो गया। और नीचे कह रहा है कि हर में कि हर के 3 गुने को
30% कम किया जाता है तो यानी कि वो स्वयं का 70% रह जाता है। देखिए आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर बटे में 100 क्यों नहीं लिखा, इसके परसेंट में है तो ये 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ पर इसलिए 100 नहीं लिखा है। अब आगे किया है कि परिणाम जो दिया हुआ है हमें, परिणाम का 16/21 का 11%, तो 11/100 ये हमें मिलता है। तो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 11 से ये 10 बार, ठीक है भाई, 7 से ये हो गया 3, तो यहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ ना हो इसलिए 2x इंटू 10/3y इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 16/30। अब इसे काटें, 2 से ये 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो अब यहाँ से 2 से काटें तो 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, और इसे काटेंगे 3 से, ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है 5 और ये 5, ये बचा 2, तो x/y की निकालें तो कितना हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया हमारा 2/25 भाई। तो जो हमारी मूल भिन्न थी वो थी 2/25। चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।